अगली सुर्खी 14 साल पुराने एक रेप और मर्डर केस से जुड़ी है। केस में उम्र कैद की सजा काट रहा गोविंदाचामी आज जेल तोड़कर भाग गया था। कुछ ही घंटों में फिर से पकड़ा भी गया। जिस केस में गोविंदाचामी जेल गया वो घटना फरवरी 2011 की थी। कोच्चि की एक सेल्स असिस्टेंट थी सौम्या, ट्रेन के महिला डिब्बे में अकेले सफ़र कर रही थीं। वहां गोविंदाचामी ने उनका रेप करने के बाद मर्डर कर दिया था। बाद में पकड़ा गया, दोषी साबित हुआ तो उम्र कैद मिली। फिलहाल कन्नूर की जेल में, केरल में कन्नूर की जेल में बंद था। लेकिन 25 जुलाई की सुबह उसके भागने की खबर मिली। जब गश्त पर निकले जेल कर्मचारियों को एक रस्सी दिखी और मामला तब खुला। गोविंदाचामी का सिर्फ एक हाथ है, उसी से उसने हाई सिक्योरिटी जेल की लोहे की सलाखों को काटा और फिर जेल की 25 फुट ऊंची दीवार पर बनी रस्सी के सहारे, बंधी हुई रस्सी के सहारे चढ़ा और गायब हो गया। बाद में जेल के पास एक कुएं में छिपा हुआ मिला। वो स्थानीय लोगों ने उसे पहचाना, तब जाकर पुलिस खोज पाई। पुलिस को सूचना मिली, वापस पकड़ा गया, फिर से जेल में डाल दिया गया। बड़ी सुरक्षा चूक थी और अब ऑफिशियल जांच हो रही है। वहीं सौम्या की मां ने जेल ब्रेक को अकल्पनीय बताया है। सिस्टम की विफलता पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। यहाँ के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक जवान की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवेली तहसील के सलोत्री गांव में विक्टर पोस्ट के पास दोपहर करीब 12 बजे विस्फोट हुआ। ये लैंड माइन इलाके में घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई थी। जब विस्फोट हुआ तब भारतीय सेना की 7th जाट रेजिमेंट वहां पर गश्ती दे रही थी। मृतक जवान का नाम ललित कुमार है। वहीं घायलों में हवलदार गजेंद्र सिंह और सूबेदार हरिराम शामिल हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय सेना ने एक्स पोस्ट में मृतक जवान को श्रद्धांजलि दी है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। जाते जाते गजा का हाल भी लेते हैं, जहां पे हर तरफ भूख पसरी हुई है, बर्बादी भी, बच्चों की जान जा रही है। भूख से जूझ रहे डॉक्टर, भूख से ही जूझ रहे मरीजों का इलाज करने में असमर्थ दिख रहे हैं। शरीर में ताकत नहीं बची है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA का कहना है कि गजा में लोग चलते फिरते मुर्दे हैं। सामूहिक भुखमरी की आशंका जताई जा रही है और इन सब की जिम्मेदारी डाली जा रही है इजराइल पर। इजराइल ने मार्च 2025 से ही गजा में राहत सामग्री पहुंचाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। उसके इस कदम की आलोचना हो रही है। इधर इजराइल का कहना है कि सब कुछ हमास के इशारे पे हो रहा है। इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इजराइल की घेरेबंदी को खत्म करने की अपील की है। फ्रांस ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की, स्टेट की मान्यता देगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिर से उथल पुथल मच गया है। अगर आप इसे पूरी तरह से विस्तार में जानना चाहें तो हमारा वर्ल्ड अफेयर्स बुलेटिन दुनियादारी, उसका आज का एपिसोड ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।